अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉमर्स गट्स। मैं हूं आपका टीचर उमैर और आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मैं आप स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स लेके आ रहा हूं, जिन लेक्चर्स के अंदर हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज इनकम टैक्स के, जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो ये आने वाले जो लेक्चर्स हैं आपने इनको तरतीब से सुनना है, ठीक है। इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आपने इसको सीक्वेंस वाइज सुनना है और ये चैप्टर वाइज में एमसीक्यूज जो है वो आपके सामने लेक्चर दूंगा। तो आपने इन तमाम एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। आपके एग्जाम्स में ये एमसीक्यूज आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले हम जो क्लास स्टार्ट करेंगे इस सीरीज़ की, वो होगी हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स। तो स्टूडेंट्स चलते हैं क्लास की तरफ। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आज की फर्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। इसके हम इम्पॉर्टेंट 21 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो आज इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसके अंदर हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर में एमसीक्यूज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट हमारा एमसीक्यूज है, जो कि हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स से रिलेटेड है, वो ये है कि ऑन 14th of August 1947 पाकिस्तान गवर्नमेंट अडॉप्टेड द इनकम टैक्स एक्ट। तो इस एमसीक्यूज में ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने 1947 के अंदर कौन सा एक्ट जो है वो अडॉप्ट किया था, ठीक है। ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है 1918 का, 1921 का, 1922 का और 1994 का। तो याद रखिएगा, जब पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हुआ है, तो जो एक्ट जो है इनकम टैक्स का अडॉप्ट किया गया था उस वक्त, वो था 1922 का, ठीक है। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो आएगा वो आएगा 1922 का गवर्नमेंट का एक्ट था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का था। इनकम टैक्स के हवाले से वही इन्होंने अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज है हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, उसका सेकंड एमसीक्यूज हमारे पास है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 रिप्लेस्ड द इनकम टैक्स एक्ट। कौन सा इनकम टैक्स एक्ट जो है, बेसिकली हुआ ये कि जो सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनकम टैक्स का जो एक्ट था वो अडॉप्ट किया था, जो इससे प्रीवियस एमसीक्यूज था 1922 का। अब वो 1922 का इन्होंने जो था वो इनकम टैक्स का एक्ट जो है वो अडॉप्ट कर लिया, फिर वो चलता रहा। 1979 के अंदर आकर हुआ ये कि उसको रिप्लेस किया गया, ठीक है, और उसकी जगह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस लाया गया। तो यहां से हमें पता चल गया है, ये जो एमसीक्यूज है इसका ऑप्शन हमें अभी समझ आ गया कि उसने ये कहा है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 जो था वो रिप्लेस हुआ किस एक्ट के साथ। तो अभी ऑप्शन बताने से पहले ही हमें पता चल गया कि वही 1922 जो इंडियन एक्ट था, सॉरी, जो ईस्ट इंडियन कंपनी जो इनकम टैक्स का एक्ट था, वही उससे उन्होंने रिप्लेस किया था इसको। तो 19 ऑप्शन ए है 1918, 1921, 1922 और 1944। तो हमें अभी प्रीवियस एमसीक्यूज से ये लिंक कर रहा है कि कौन सा ऑर्डिनेंस 1979 के अंदर रिप्लेस हुआ किससे, इनकम टैक्स और एक्ट जो उससे पहले चल रहा था वो कौन सा था। तो आप कहेंगे जी 1922 का एक्ट चल रहा था उस वक्त, तो उस एक्ट के बाद ये ऑर्डिनेंस 1979 के अंदर लाया गया, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जो इसका करेक्ट आंसर 1922 है। नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 3, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979। अभी यही बात आ गई, रिप्लेस द इनकम टैक्स एक्ट 1922। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, अभी हमने यही बात की है कि उसने रिप्लेस कर दिया। एंड वाज इन्फोर्स्ड, ये कब अमल, इसकी मतलब जो है इन्फोर्सेबल कब हुआ, लागू कब हुआ ये, एज फ्रॉम, देखें 1979 के अंदर आया ना,
तो आपको पता है जो इनकम टैक्स जो होता है वो स्टार्ट हमारे पास होता है 1 जुलाई से, और 30th जून जो होता है हमारा टैक्स ईयर होता है। टैक्स ईयर एंडेड जो होता है वो 30th जून होता है, ठीक है, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल जो हमारा टैक्स ईयर एंड हो रहा होता है वो 30th जून होता है, और नेक्स्ट ईयर जो स्टार्ट हो रहा होता है वो 1 जुलाई से हो रहा है। इसका मतलब ये है, यहाँ ऑप्शन हमें समझ आ गया है कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 है वो रिप्लेस हुआ था इनकम टैक्स एक्ट 1922 के साथ। और ये इन्फोर्स कब हुआ होगा, अभी आपको ऑप्शन समझ आ गया होगा, ये जुलाई उसी साल की जुलाई में 1979 की जुलाई के अंदर 1 जुलाई 1979 को ये एप्लीकेबल हो गया है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन सी है ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। तो हम करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं, तो करेक्ट आंसर इज 1 जुलाई 1979। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम मूव करते हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या है एमसीक्यूज का, जो इंपॉर्टेंट हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 रिप्लेस द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अब ये आप खुद ही बता दें, अभी हमने ये डिस्कस किया है। इससे पहले देखें, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अगेन आया वो आया 2001 के अंदर। पहला 1922 जो कि ईस्ट इंडियन कंपनी का था, फिर 1979 के अंदर आया जिसको हमने रिप्लेस किया 1922 के साथ, फिर 1979 का चलता रहा, और वो 2001 के अंदर आकर अगेन से हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जारी किया, ठीक है। तो उसने इस फोर्थ ऑप्शन में आप समझ गए होंगे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है वो रिप्लेस किया गया है किसके साथ, द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। कौन से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के साथ, क्या 1979 के साथ, क्या 1985 के साथ हुआ है, क्या 1990 के साथ हुआ है, या 2000 के साथ हुआ है। तो आपसे अगर पूछा जाए तो क्या होगा, तो अभी हमने ये डिस्कस किया है कि इससे जो प्रीवियस ऑर्डिनेंस था वो 1979 का था। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। दैट इज द करेक्ट आंसर 1979। नेक्स्ट ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन जो है हमारे पास, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 अब आ गया। ये कहता है 2001 रिप्लेस द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979। अब ये 1979 का जो ऑर्डिनेंस था वो रिप्लेस हो गया, वो खत्म हो चुका है, और उसके बाद उन्होंने नया जारी किया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। वो कहता है वॉज इन्फोर्स्ड एज फ्रॉम, वो कब इन्फोर्स हुआ, 1 जुलाई 2002, 30th जून 2000, 2001, 1 जुलाई 2001, और सी ऑप्शन है 30th जून 2001। तो याद रखिएगा ये इन्फोर्स जो हुआ था वो हमारे पास हुआ था 1 जुलाई 2002 में, ठीक है। ऑप्शन ए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो इन्फोर्स्ड हुआ था, वो रिप्लेस तो हमने कर दिया था 2001 के अंदर, लेकिन इन्फोर्सेबल लागू कब हुआ था, अप्लाई कब हुआ था, वो 1 जुलाई 2002 को हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस एमसीक्यूज। नेक्स्ट जो हमारे पास 6th एमसीक्यूज है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कहता है कंटेन्स 150 sections and 5 schedules, B option 167 sections and 9 schedules, C option 180 sections and 9 schedules, D option 241 sections and 10 schedule। तो यहाँ एमसीक्यूज के अंदर ये बोला जा रहा है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के कितने सेक्शन हैं और कितने शेड्यूल्स हैं। तो याद रखिएगा इसके जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर आया था, इसके जो टोटल सेक्शंस हैं वो हैं 241 सेक्शंस हैं और 10 शेड्यूल्स हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट आंसर इज 241 सेक्शंस एंड 10 सेक्शंस, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जो 7th एमसीक्यूज है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 रिमेन्ड एप्लीकेबल फॉर, कितने साल ये एप्लीकेबल रहा। तो अगर आपसे पूछा जाए कितने साल एप्लीकेबल रहा है, तो 79 से आप आगे ले जाएं 2001 तक, कितने साल बनते हैं वैसे, क्योंकि जो नया आया था वो 2001 के अंदर आया है, ठीक है। तो आई थिंक ये 22 ईयर्स बनते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, 19 ईयर्स, 20 ईयर्स, 21 ईयर्स और ऑप्शन डी 22 ईयर्स। तो यहाँ से हमें ये आइडिया हो गया वैसे
कि ये ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर होगा, 22 ईयर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। 8th एमसीक्यूज, इनकम टैक्स रूल्स आर इफेक्टिव फ्रॉम, इनकम टैक्स के रूल्स कब इफेक्टिव हैं, कब से ये लागू हुए? 1979 से, 2000 से, 2001 से, 2002 से। तो अभी आप देखें, हमने इससे 2 एमसीक्यूज पहले बात की है हमने कि जो इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस आया था 2001 के अंदर, वो एप्लीकेबल कब हुआ था? 2002 के अंदर। इसका मतलब इसके रूल्स भी कब एप्लीकेबल हुए होंगे? 2002 के अंदर। हालांकि जो रिप्लेस हुआ है वो 2001 के अंदर हुआ है, लेकिन जो उसके रूल्स हैं वो अप्लाई कब होना शुरू हो गए, इफेक्टिव कब होना शुरू हुए हैं? 2002 के अंदर। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास? 2002। ठीक है, उम्मीद है ये आपको सबको समझ आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट 9th ऑप्शन की तरफ हम जाते हैं। फर्स्ट एमनेस्टी स्कीम ऑन अनडिस्क्लोज्ड ऑफ एसेट्स एंड इनकम्स वाज अनाउंस्ड इन, पहली एमनेस्टी स्कीम पाकिस्तान में कब आई थी? तो याद रखिएगा, पहली एमनेस्टी स्कीम बहुत पहले स्टार्ट में आ गई थी, तो ये अभी लेटेस्ट भी आई है अभी कुछ दिनों पहले। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है ए 1958, 1969, 1976 और 2000। तो याद रखिएगा जो पहली एमनेस्टी स्कीम आई थी पाकिस्तान के अंदर वो आई थी 1958 के अंदर आई थी। ठीक है, तो ये फर्स्ट एमनेस्टी स्कीम आई थी, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है 1958 जी। नेक्स्ट हमारा जो 10th एमसीक्यूज है, लेटेस्ट एमनेस्टी स्कीम वाज अनाउंस्ड इन, अभी जो लेटेस्ट आई है, तो अभी 2020 चल रहा है, तो जो लेटेस्ट आई थी पिछले साल आई थी पाकिस्तान के अंदर, तो फिर ऑप्शन आ गया हमारे पास 2019। तो इसमें से देख लेते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या है, 1999, 2000, 2015 और 2019। तो लेटेस्ट जो आई है एमनेस्टी स्कीम वो आई है इमरान खान साहब के दौर में 2019 के अंदर। द करेक्ट ऑप्शन इज 2019। ठीक है जी, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो 11th इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसका ये कहना है कि द प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, टैक्स के प्रिंसिपल्स और टैक्स को निकालना आर लेट डाउन बाय फाइनेंस एक्ट ऑर्डिनेंस आफ्टर एवरी। वो कहता है कि टैक्स के प्रिंसिपल और कैसे टैक्स आपने निकालना है उससे रिलेटेड जो भी रूल्स होते हैं वो फाइनेंस एक्ट या ऑर्डिनेंस में कब आते हैं? 3 मंथ्स के बाद आते हैं, 6 मंथ्स के बाद आते हैं, 9 मंथ्स के बाद आते हैं या 1 ईयर के बाद आते हैं? तो याद रखिएगा इनकम टैक्स साल के बाद लगता है, लिहाजा इसके जो हमारे पास रूल्स और प्रिंसिपल्स और कंप्यूटेशन जो होती है वो हर साल के बाद चेंज हो रही होती है। तो हम इसका करेक्ट ऑप्शन कहेंगे डी ऑप्शन है कि 1 ईयर के बाद हमारे पास के रूल्स और प्रिंसिपल्स चेंज होते हैं। ठीक है जी, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 12th एमसीक्यूज है, एग्जाम्पशन एंड टैक्स कंसेशंस आर अवेलेबल अंडर, के टैक्स में छूट या कंसेशन जो आपको मिलेगी वो किस सेक्शन में होगी, किस शेड्यूल में होगी? फर्स्ट शेड्यूल में, सेकंड शेड्यूल में, थर्ड शेड्यूल में है या फोर्थ शेड्यूल में है? तो याद रखिएगा जो हमारे पास एग्जाम्पशंस और टैक्स कंसेशंस हैं वो इनकम टैक्स के सेकंड शेड्यूल में गिवन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बी ऑप्शन, सेकंड शेड्यूल। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, 13th ऑप्शन। 13th ऑप्शन क्या कहता है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इज अमेंडेड थ्रू फाइनेंस एक्ट ऑर्डिनेंस फॉर एवरी। वो कहता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो हर साल उसके अंदर जो चेंजेस आती हैं फाइनेंस एक्ट के थ्रू आती हैं या ऑर्डिनेंस के थ्रू आती हैं, वो कब आती हैं? 3 महीने बाद आती हैं, 6 महीने बाद आती हैं, 9 महीने बाद आती हैं या साल के बाद आती हैं? तो हर साल के बाद चेंज होता है इनकम टैक्स की के अंदर जो भी उन्होंने चेंजेस करनी होती हैं वो साल के बाद होती हैं। तो याद रखिएगा जो इनकम टैक्स के अंदर अमेंडमेंट होती हैं तो वो 1 ईयर के बाद होती हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 1 ईयर। 14th इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या है? सेकंड शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंटेन द लिस्ट ऑफ आइटम्स। सेकंड शेड्यूल के अंदर क्या होता है? मैंने वैसे अभी 2-3 एमसीक्यूज पहले आपको बताया सेकंड शेड्यूल के अंदर कौन से होते हैं, जरा आप याद करें कौन से थे। तो सेकंड शेड्यूल के अंदर वो कह रहा है ऑप्शन में टोटली एग्जेम्प्टेड आइटम्स हैं, टोटली टैक्सेबल आइटम्स हैं, पार्शली टैक्सेबल हैं या
टैक्सेबल एट स्पेसिफिक रेट्स हैं। तो आपको याद हो मैंने कहा सेकंड शेड्यूल के अंदर जो आइटम्स होंगे वो सारे के सारे एग्जाम्पशंस जो हैं वो सेकंड शेड्यूल के अंदर हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। टोटली एग्जेम्प्टेड जो आइटम्स हैं वो सारे सेकंड शेड्यूल के अंदर आपको मिलेंगे। 15th जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो कहता है सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 प्रोविजंस कंसर्निंग, इसके अंदर किस चीज की प्रोविजंस दी हैं, कौन से रूल्स दिए हुए हैं सिक्स शेड्यूल के अंदर? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के दिए हुए हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स के दिए हुए हैं, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड इंश्योरेंस बिजनेस के दिए हुए हैं, या प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर के दिए हुए हैं। तो याद रखिएगा जो सिक्स्थ शेड्यूल है इनकम टैक्स का उसके अंदर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की प्रोविजंस दी हुई हैं, तमाम उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके अंदर दिए हुए? सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड दिए हुए हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। 16th जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो क्या है? फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंटेन द रेट्स ऑफ, कहता है पहला जो शेड्यूल है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का उसके अंदर किस चीज के रेट्स हैं। तो आपसे पूछा जाए किस चीज के रेट्स होंगे, भाई इनकम टैक्स के ही रेट्स होंगे और किस चीज के होंगे? तो ऑप्शन ए है इनकम टैक्स, बी है डेप्रिसिएशन, सी है प्रॉपर्टी टैक्स, सी है कैपिटल वैल्यू। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन कि इनकम टैक्स के रेट्स दिए हुए हैं फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है जी। नेक्स्ट हमारा 17th एमसीक्यूज क्या है? फाइनेंस एक्ट या ऑर्डिनेंस इज प्रोमलगेटेड आफ्टर एवरी, वो कहता है फाइनेंस एक्ट जो होता है या ऑर्डिनेंस जो होता है जो अमेंडेड हो जो भी हो वो कब लागू होता है? आफ्टर एवरी, 3 महीने बाद लागू होता है, 6 महीने बाद होता है, 9 महीने बाद होता है, या 1 साल के बाद होता है। तो लाजिम बात है फाइनेंस एक्ट जो भी होगा या ऑर्डिनेंस होगा वो हर साल के बाद लागू होता है, नया जो भी होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है आफ्टर 1 ईयर। ओके, 18th एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंसिस्ट्स ऑफ 13 चैप्टर्स, 15 चैप्टर्स, 17 चैप्टर्स एंड 19 चैप्टर्स। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो पाकिस्तान के अंदर लागू हुआ है उसमें कितने चैप्टर्स हैं? तो याद रखिएगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 13th चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं जी? 13 चैप्टर्स हैं। ठीक है जी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 19 हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंटेन्स रूल्स फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, कंपनीज engaged in exploration and production of petroleum products या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो याद रखिएगा फर्स्ट शेड्यूल इनकम टैक्स का जो है उसके अंदर जो रूल्स दिए हुए हैं प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के, वो किन कंपनीज के हैं? वो पहला जो ऑप्शन है इंश्योरेंस कंपनीज से रिलेटेड जो रूल्स हैं कि आपने इंश्योरेंस कंपनीज का प्रॉफिट और गेन जो है उस पर टैक्स कैसे लगाना है, उसके रूल्स क्या हैं, वो फर्स्ट आपके जो ऑप्शन है इंश्योरेंस कंपनीज के, ये आपके फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर रूल्स दिए गए हैं कंप्यूट करने के लिए प्रॉफिट और गेन किनका? इंश्योरेंस कंपनीज का। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। हमारे पास 20 एमसीक्यूज क्या है? एग्जेम्पशंस एंड टैक्स कंसेशंस आर अलाउड अंडर विच स्केड्यूल ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो आपको पहले भी ये एमसीक्यू हो चुका है इसी से रिलेटेड से कि कौन सी जो है वो सेक्शन है, कौन सा शेड्यूल है जिसके अंदर टैक्स कंसेशन है और एग्जेम्पशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या सिक्स्थ। तो आपको पता है सेकंड, तो सेकंड इज योर बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन के सेकंड शेड्यूल के अंदर हमारे पास एग्जेम्पशंस और टैक्स कंसेशंस दी हुई है। लास्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स चैप्टर का है कि इनकम टैक्स रूल्स 2002 इज नोन एज लेजिस्लेटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ, नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर, द अबव या ऑल द अबव। नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर ये होगा, या ऑल द अबव इसमें नहीं है। तो इनकम टैक्स रूल्स जो हैं 2001 वो किन चीजों से जाने जाते हैं? क्या लेजिस्लेटिव? लेजिस्लेटिव का मतलब ये है कि इसकी कोई उन्होंने करारदाद पेश की थी, फिर उस करारदाद को उन्होंने मंजूर किया मुत्तफिका राय से। प्रोसीजरल लॉ है, नोटिफिकेशन के थ्रू हुआ है, या सर्कुलर है, ऑल अबव। तो याद रखिएगा इनकम टैक्स का जो रूल्स हैं 2002 के वो लेजिस्लेटिव हैं, मतलब इनकी करारदाद पेश हुई है या कानून पास हुआ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है
लेजिस्लेटिव लॉ। तो ये आपके इस लेक्चर नंबर 1 जो कि हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स था, इसके इंपॉर्टेंट मैंने 21 एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डेफिनेशन ऑफ इनकम टैक्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है ये आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक स्टूडेंट। उम्मीद है आपको ये फर्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ इनकम टैक्स समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वेट करें, नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आने वाला है। थैंक यू वेरी मच।